अभी ना मैं ऊपर रील देख रहा था, वो रील ये थी कि एक इंसान दूसरे के पास एकरी लेके जाता है और बोलता है कि ये एकरी है भाई साहब, ये आपने दी अच्छी नहीं है। बोलते कितने दिए थे आपने? बोले 50। बोले मेरी हो ही नहीं सकती, मैं तो 500 रुपये की एकरी बनाता हूँ। सामने बोलते हैं 500 रुपये? तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और मैं 3000 रुपये की दाल तड़का बनाता हूँ। तैयार है आपकी वही रेगुलर एवरीडे दाल तड़का को 3000 रुपये वाला बनाने के लिए? नाम रख लीजिए कुछ भी मस्त, एकदम नायाब दाल तड़का, या मतलब दुनिया की सबसे महंगी दाल तड़का, वैसा कुछ भी सोच लीजिए आप। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 2 दालें इस्तेमाल कर रहा हूँ, मूंग की छिलके वाली। आप चाहें तो मूंग बगैर छिलका भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आप दाल तड़का में दाल इस्तेमाल करते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। पहले डालें घी, ऐसा मज़ा आएगा ना आपको भाई साहब, आप बोलेंगे यार बात तो सही है। और है कुछ नहीं, आपकी जो दाल उबल रही है ना उसमें थोड़ा खेल है और तड़के में थोड़ा खेल है, और अपने आप दाल की कीमत बढ़ जाती है और आप दाल को टेबल पे शान से लेके जाते हैं और कहते हैं देखिए दुनिया की सबसे महंगी दाल तड़का। दाल के घी में जीरा उर्फ क्यूमिन, और ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, वो डालना ज़रूर है। मेथी 4-5 दाने डालने हैं, वो डालने हैं। ये गई तूर और ये गई मूंग। तूर और मूंग जो है इजी सिंपल नो रॉकेट साइंस सोल्यूशन है। अगर आप नॉर्थ में हैं तो शायद मूंग और मसूर आप इस्तेमाल करते होंगे ज़्यादा। यहाँ तक कुछ नया है नहीं है ना, वही है ना रेगुलर जो आप डालते हैं। कच्चे डाल रहा हूँ मैं, देखिए भूना नहीं मैंने गार्लिक, वो बॉईल होगा अपने आप मीठा हो जाएगा। ये गार्लिक, नमक थोड़ा ज़्यादा नहीं अभी, वरना दाल जो है ना वो कड़क हो जाएगी, क्रीमी नहीं होगी। हींग, हल्दी, इस स्टेज में इससे ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। ठीक है जी, हाँ पानी ज़रूर डालना है। ठीक है, सो फार सो गुड, नो रॉकेट साइंस, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कुछ नयापन नहीं है ना, आएगा। स्टे विद मी ब्रो। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एक पेस्ट बनाना है। ये पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अदरक, काफ़ी बनेगी दाल तो इसलिए काफ़ी अदरक डाल रहा हूँ, और काफ़ी लहसुन भी डाल रहा हूँ। मुझे पता है अदरक को लहसुन, लहसुन को अदरक बोल दिया, बट कोई बात नहीं, मान लेना। अदरक बहुत अच्छा आया भाई। अदरक, लहसुन, धनिया की डंडी, जड़ सब डाल दिए। थोड़ा सरसों का तेल, हरी मिर्च, नॉन स्पाइसी वाली है जी ये गई हरी मिर्च, धनिया, 2 पीस लौंग, बड़ी इलायची के दाने, जीरा, काली मिर्च और देगी मिर्च पाउडर। और अगर ज़रूरत पड़े तो पानी का छींटा मार लीजिएगा पेस्ट बनाते टाइम। बाकी गॉड इज़ ग्रेट, एकदम बारीक पेस्ट बनाना है। ठीक है जी, 2 पार्ट हो गए। एक पार्ट तो अपनी दाल उबलने चढ़ गई, दूसरा अपना पेस्ट बनने चला गया। पेस्ट का क्या करना है वही बता देंगे, उससे पहले तड़के की तैयारी कर लेते हैं ना। दाल तड़का बोला ना, ये नो अनियन नो गार्लिक भी पॉसिबल है। जहाँ जहाँ मैंने गार्लिक डाला है वो हटा दें और इस तड़के से अनियन हटा दें, और जो गला ख़राब है उसको थोड़ा संभाल लें। बेसिकली हमारे हिंदुस्तानी खाने की फ़िलॉसफी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है तड़का। जिसने तड़का संभाल लिया उसने खाना संभाल लिया, और जिसको तड़का समझ में आ गया वो एक ही दाल को 20 किस्म के तड़के देके उसको 20 किस्म की बना सकता है। समझ जो है वो यही है कि भाई तड़का क्या है, क्या करता है, कितनी बार लगा सकते हैं, और हर बार जो आप तड़का लगाते हैं उसका मायना क्या है। इस रेसिपी के अंत में अगर आप हमारे खाने में तड़के की ज़रूरत, तड़के की फ़िलॉसफी और आपकी तड़के की समझ, इस सब को आगे बढ़ा पाएंगे तो समझ लीजिए मेरा काम हो गया। ये जो छौंक है ना, छौंक, बस यही जान है अपनी कुकिंग की। तो जी तड़का क्या करता है? तड़का जो है वो फैट के रास्ते, यानी कि वसा, चर्बी के रास्ते आपके खाने के अंदर फ्लेवर डाल देता है, राइट। इस चर्बी के अंदर आप जब गार्लिक डालते हैं, अनियन डालते हैं, जीरा डालते हैं, वो सारा फ्लेवर पहले फैट में जाता है और उसके बाद फैट के रास्ते दाल में जाता है। किसी भी चीज़ को जिसमें कि नेचुरल फैट कम है और जो स्वभाव से खुश्क हैं, जैसे दालें, उसको तड़के से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया जा सकता है, बिकॉज फैट उसके अंदर तक घुसता है। इसलिए दाल तड़का का जो मज़ा है वो किसी फैटी इंग्रेडिएंट के साथ आपको नहीं मिल सकता।
यानी कि दाल को तड़का लगाते समय फैट कंटेंट में कंजूसी ना करें और ये भरोसा रखें कि जो भी फ्लेवर आप डाल रहे हैं फैट के अंदर वो दाल के अंदर तक जाने वाला है। ठीक है, तो जिसने तड़का समझ लिया उसने अपना खाना समझ लिया। तो ये तड़के के लिए प्याज चॉप हो गया है। अभी दूसरा काम कहाँ गया, लेके आता हूँ। अपनी सीटियाँ आ चुकी हैं। आपने ये वाटन, मैं एकदम मराठी हो गया हूँ, बट आपने ये पेस्ट बना दिया है मसाले का। ठीक है, प्याज चॉप हो गया है। दाल को खोल के चेक कर लेंगे, उससे पहले ये दही मैं ले आया हूँ। ठीक है, अभी सीक्रेट नंबर 1 रिवील करने का वक्त आ गया है। जितना वाटन उतना दही, और बोल बड़ा ले लें, ऐसे मेरी तरह हीरो ना बने। मैं तो संभाल लूँगा और अगर गिर भी गया तो आप संभाल लेंगे। आपको कौन संभालेगा बताइए। ये लो जी, हमने तो संभाल लिया। प्लीज़ डोंट ट्राई दिस एट होम। एक सीक्रेट तो मैंने आपको दे दी, वो है ये दही और ये पेस्ट का मिश्रण। ये है जी हमारा तड़का नंबर 1। घी, ये दही प्लस पेस्ट। तो थोड़ा गर्म हो जाए बर्तन, रणवीर ब्रार इतनी जल्दी मत करो। हाँ, ये लो जी, ये मसाले की भुनाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें दही जो है ना वो पकना चाहिए। एक्चुअली सभी कुछ पकना चाहिए। दही भी कच्चा है, अदरक लहसुन कच्चा है, मिर्ची कच्ची है, मसाले कच्चे हैं। जब तक ये फटेगा नहीं, घी ऊपर आएगा नहीं, घी ऊपर आने के बाद ये हमारा पेस्ट जो है वो भुनेगा नहीं, तब तक मज़ा आएगा नहीं। सरसों के तेल की जो खुशबू आ रही ना भाई साहब, बल्ले बल्ले। अब जो है आपको तीसरा सीक्रेट बता ही देते हैं कि हमारी ये दाल तड़का 3000 रुपये की कैसे बनी। हमारी ये दाल तड़का 3000 रुपये की इसलिए बनी बिकॉज इसके अंदर जाएगा काजू, बादाम और किशमिश। ऑप्शनल है, अगर आपको लग रहा है किशमिश मीठा कर देगा, वैसे करेगा नहीं। तो इसमें हम ड्राई फ्रूट का तड़का लगाएंगे। देखा है कहीं पे बादाम का तड़का दाल में? मज़ा ना आए, पैसा वापस है भाई साहब। मेरी मुंडवाई हुई मूँछों के साथ में वापस। वो देखिए वाटन जो है अपना तेल छोड़ रहा है साइड से। नहीं, मराठी नहीं है, वाटन तो क्या बोलते हैं, मैं तो भूल ही गया ना। वाटन को हिंदी में क्या बोलते हैं? वाटन दिमाग पे चढ़ गया। मसाले का पेस्ट। पीछे से हमारी घरवाली बोल रही है मराठी स्टाइल है। मैंने कहा मराठी स्टाइल नहीं है, हम मराठी स्टाइल हो गए शादी के बाद। दाल तो टिपिकल पंजाबी है, एकदम पंजाबी एट हार्ट। ब्रांडेड दाल है ये। ज़्यादा बिल्कुल बारीक बारीक भी नहीं और ज़्यादा मोटे मोटे भी नहीं, कि मुंह में आए भी और ना भी आए, मतलब उतना मोटा चॉप करना है इसको। ये काजू, और वापस आ जाओ एक बार। ये देखो जी, मसाले की भुनाई पे कुछ चीज़ें जो हैं वक्त के साथ ही होती हैं। देखिए हिसाब किताब चेंज हो रहा है ना मसाले का। दही भुन रहा है, तेल छूट रहा है, बस लगे रहो। जब तक दाल का प्रेशर निकलेगा अपना मसाला रेडी हो जाएगा, है ना। काजू की चॉपिंग ही है भाई। ये लो जी, ये लो जी, मसाला भुन गया ना एक तरफ दाल उबल गई। अभी ये मसाले को पानी का छींटा। अब ये पूरा गेम चेंज हो जाएगा भाई साहब। एक गरम पानी। देखिए हमें बोला गया कि ये वाली बड़ी हांडी आप इसमें डाल लीजिए, ज़्यादा आता है। हमें ये लगता है कई बार हांडियों को देख के धोखा होना शुरू हो जाता है। तो अब आप हमारा साथ देंगे और ये पता करेंगे कि कौन सी हांडी बड़ी है। शर्त लगा के नीचे बता दें। देखिए पहले तो कलर चेंज हो गया, फ्लेवर चेंज हो गया, टेक्सचर चेंज हो गया, है ना। ये हो गया हमारा सेटअप रेडी। अभी तक ये 1000 रुपये की तो हो चुकी है, 3000 की नहीं हुई है। 3000 की भी बना लेंगे। इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग फिर? शाही दाल तड़का रख लें। शाही दाल तड़का या दुनिया की सबसे महंगी दाल तड़का, ऐसे कुछ करना पड़ेगा भाई साहब। आजकल जो दिखता है वो बिकता है। धीरे 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 दाल को पकने देना है। नमक देख लेते हैं। नमक वाले चम्मच से दाल कौन टेस्ट करता है रणवीर? अभी समझ नहीं आ रहा, मुंह में नमक नमक हो गया। मैंने क्या बोला था कि दाल में फैट जो है वो फ्लेवर कैरी करता है और दाल बहुत रूखी होती है। टेंशन मत लीजिए, सब पी लेगी ये। और आपको लग रहा है कि दाल पतली है, बिल्कुल पतली नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। अब आते हैं अपने मेन तड़के पे, 3000 रुपये वाले तड़के पे। ऑयल या घी, पहले तो मिर्ची को तल लेते हैं। मिर्ची को करना है क्रिप्सी। क्रिप्सी होने के बाद हटा लेना।
गार्निश में काम आएगी ना। अब आओ जी मुद्दे की बात पे, जीरा। जीरे के बाद गया प्याज। प्याज डालने के बाद ये डाल दिया जी हींग। क्या करें, किशमिश का डाल दें? थोड़ी डाल देते हैं, एक्चुअली बुरा नहीं लगेगा, ट्रस्ट में। और पिस्ता विस्ता है तो वो भी डाल दीजिए। और अगर मावा है, मावा मतलब खोया, तो थोड़ा सा खोया ग्रेट करके वो भी डाल दिए तड़के में। सब निकल जाएगा, सब खप जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। प्याज को बस इतना ही भूनना है, देखो। इसके बाद नमक, देगी मिर्च, ड्राई फ्रूट। देखा आपने, दुनिया का सबसे महंगा तड़का। इससे पहले कि मिर्च काली हो, पानी। अगर आप मारवाड़ी शादी में जाएंगे तो आपको ये शाही तड़के वाली दाल मिल जाएगी। पानी डालना ज़रूरी है, बिकॉज जो किशमिश डाली है उसको फूलना भी है ना। एंड देखो जी, यही है। बाकी जितना घी डालोगे उतना स्वाद आएगा वाली बात है, चाहे दाल है या मिठाई है ना। पकवान तो जो है वो घी से ही बनती है। पर ये बहुत सिंपल, इजी, नो रॉकेट साइंस रेसिपी है। देखिए, हमने बात कहाँ से शुरू करी थी? तड़के से। अगर आपको इंडियन खाने को मास्टर करना है तो क्या सीखना पड़ेगा? तड़का। और यहाँ पर भी सारा गेम जो है वो तड़के या छौंक का है। दाल आपके पास उबली पड़ी हो सकती है, लेकिन अगर आप उसके तड़के में इस तरह से घी, ड्राई फ्रूट, प्याज और ये मसालों का मिश्रण डाल देंगे तो वही दाल जो है वो 3000 रुपये प्लेट हो जाएगी। राइट? गेम दाल का नहीं है, गेम तड़के का। और इंडियन खाने का जो गेम है वो तड़के की समझ का ही गेम है। घर की बची हुई दाल को मेहमानों के आने पे कैसे ड्राई फ्रूट वगैरह का तड़का लगा के शाही बनाया जा सकता है, ये आपको दिखा दिया गया। जैसा मैंने कहा था कि भाई साहब आपको दाल पतली लग रही है, लेकिन दाल पतली है नहीं, है ना। अपने आप होगी ना दाल गाड़ी। थोड़ा सा तड़का बचा है तो मैंने कहा डाल देता हूँ भैया। डाल दो भैया, सब डाल दो। अब इमेजिन करो कि भाई बारिश हो रही है या बाहर थोड़ा ठंड है, सर्दियों में आप कहीं शादी अटेंड कर रहे हैं राजस्थान में, और आपने ऐसी एक नायाब दाल तड़का खाई, लेकिन अब वो आपके लिए नायाब है नहीं, क्योंकि आपको उसकी रेसिपी पता है। ब्यूटीफुल। फिनिश करने के लिए क्या कर सकते हैं ना, थोड़ा कटा अदरक, नींबू और चॉप धनिया वो डाल सकते हैं। बाकी गॉड इज ग्रेट। बीच बीच में बादाम आ रहा है, काजू आ रहा है मुंह में, 3-4 बाइट में किशमिश आ जाती है, वही मोनोपोली है।